गुरुकुल में आप लोगों का स्वागत है। साथियों, आज हम 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित जो हमारी हाई कोर्ट में रिट फाइल हुई है उसके बारे में बताने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे साथी हमारे अधीर हो रहे हैं, बहुत सारे साथी परेशान हो रहे हैं। सर क्या हो गया, अभी तक हमको डेट नहीं मिल रहा है, क्या हो गया सर, आपकी फाइल हुई कि नहीं हुई, क्या हो रहा है सर जी। तो इस तरह जवाब देने में हमको दिक्कत होती है, इसलिए हम चैनल बनाते हैं और इसी के माध्यम से सबको बताते हैं कि एक जब वीडियो सबके पास चला जाएगा तो सभी लोग संतुष्ट हो जाएंगे। तो साथियों, हमारी जो एप्लीकेशन फाइल है, हमारी एप्लीकेशन फाइल है 3215, एप्लीकेशन फाइल है 3215। ये जो हमारी एप्लीकेशन फाइल है 3215, ये हमारा नेट पे शो हो रहा है और ये किसके नाम से है? अखिलेश्वर मणि त्रिपाठी के नाम से है। अखिलेश्वर मणि त्रिपाठी जी, मणि त्रिपाठी के नाम से है ये फाइल। ये फाइल अखिलेश्वर मणि त्रिपाठी के नाम से आ गई है, पेंडिंग दिखा रही है। 2-1 दिन में आपकी जो सुनवाई हो जाएगी, ये कंफर्म है। आज अभी शो कर रहा है, हो सकता है ये लागू हो जाए, हो सकता है पेंडिंग खत्म होकर के कंप्यूटर जनरेट कर दे, हो सकता है सोमवार को मिल जाए। लेकिन हम जो आशा कर रहे हैं कि 2-1 दिन में हमारी जो है सुनवाई हो जाएगी। तो जो भी साथी हमसे जुड़े हुए हैं या सेकंड फाइल में आ रहे हैं, कोई भी बंदा परेशान ना हो, हम आपको लिखित गारंटी दे रहे हैं। हमारी जो भी फाइल अलाउ होकर के गई थी वापस आ गई है, वो हम सबको देख दिए हैं। जिसका नाम देखना हो सब लोग देख लें। पहली फाइल में हमारे 80 लोग हैं, दूसरी फाइल में भी लगभग इतनी ही संख्या जो हो सकती है हो जाए, या कम बेसी हो जाए या ज्यादा हो जाए, अभी हम काउंट नहीं किए क्योंकि हम सारा वकील के माध्यम से देते हैं। और दूसरी बात, हमारे साथ जितने भी जुड़े हुए हैं साथी परेशान ना हो, क्योंकि जब अभी हम अपने श्रीमान सर से बात की, हमने कहा सर जी क्या होगा, कैसे होगा, ये जो है सुनवाई नहीं हो रही, हम भी बहुत अधीर हैं क्योंकि हमारा भी हम कैंडिडेट हैं उसमें। बताइए, एक जो है जब हम कैंडिडेट रहते हैं और दूसरा हम अगुवाकारी करते हैं तो बड़ी जो है मुसीबत होती है, क्योंकि एक कैंडिडेट को जब आती है, सामने समस्या आती है तो जवाब देना बड़ी कठिन होता है कि जिसको बीड़ा उठाए हैं क्या उसमें हम सफल हो रहे हैं कि नहीं सफल हो रहा है। सभी लोग इस पे नेट पे सर्च कर लीजिएगा। ये सिविल अपील में है, ये आपकी पेंडिंग दिखा रही है फाइल, ये सारे लोगों का नाम उसमें है जिसमें हमारे पहले लोग गए थे। जो ही रिजल्ट आने से पहले जब आंसर की आई तैसे हम तुरंत थे, सारे लोग हमसे जुड़े, तत्काल जुड़ने लगे और तत्काल हमने दे दिया। आज ये दिखा रहे पेंडिंग, हो सकता है सोम मंगल बुध तक मैक्सिमम, ईश्वर ने चाहा तो हमारी पहले सुनवाई हो जाएगी। दूसरा हमारा प्रयास यही हुआ, हमने कहा सर जी आप ये बताइए, इस तरह ये कर रहे हैं, आप ये बताइए कि इतने क्वेश्चन रॉन्ग है। तो हमारे वकील सर ने कहा, उन्होंने कुछ नहीं कहा हमको याद है। उन्होंने 3-4 प्रश्न ऐसे बताया कि हमको वो याद है, वो साक्ष्य देने की जरूरत, हमको खुद ही याद है वो प्रश्न को। उन्होंने कहा कि यदि यही ओपन कोर्ट में होता तो 100% बता रहे हैं कि पहले ही आपको सुनवाई में आपको फैसला हम दिला देते। लेकिन होता क्या है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जज बैठे रहते हैं, उनका मूड होता है, सुनते रहते हैं, नहीं सुनते रहते हैं, बड़ी दिक्कत होने लगती है। लेकिन फिर भी आप घबराए ना, उन्होंने कहा घबराइए नहीं, हम आपके साथ पूरी तन्मयता के साथ लगे हैं और ईश्वर चाहे तो आपको सफलता अवश्य दिलाएंगे, क्योंकि हम जान रहे हैं कि आप भी एक कैंडिडेट हैं, आपको भी नौकरी चाहिए। तो हमारी जब उनसे बात हुई वकील साहब से, तो हमने कहा कि सर जी जो क्वेश्चन है, देख ही रहे विवाद है, तो उन्होंने कहा नाथ संप्रदाय का जो प्रश्न है हिंदी के टीजीटी में, उच्चतर माध्यमिक में, अब सोचिए जो हाई माध्यमिक में है, कहा उन्होंने कि उसमें उन्होंने कहा नाथ संप्रदाय का जो प्रवर्तक माना गया है उसमें जो है गोरखनाथ जी है, संस्थापक वो मत्स्येंद्र नाथ है। ये स्पष्ट है, उच्चतर माध्यमिक में है। अब आपका पीएनपी नीचे आयोग है, वो मान रहा है, इसको मान रहा है, क्यों मान रहा है वो तो जो जाने और दोनों आयोग जाने। उसी प्रकार जो आपका हो गया डिसलेक्सिया, लिखने और पठन विकार का जो हो गया, जो इन्होंने पीएनपी ने ही 2018 में जब टेट का परीक्षा लिया तो उसमें हूबहू प्रश्न दिया था और उसमें जो है डिसलेक्सिया उसका विकल्प नहीं सही था। अब इसमें जब इन्होंने लिखित शिक्षा परीक्षा लिया तो उसमें इन्होंने डिसलेक्सिया सही कर दिया। तो खुद ही ये जो है 2 परीक्षा लेते हैं, दोनों में अलग अलग उत्तर दे रहे हैं। अब आप ये बताइए, एक ही अपने ही आयोग है, जब यूपी टेट 2018 में इन्होंने परीक्षा लिया तो उसमें डिसलेक्सिया को नहीं माना, और वही जब लिखित परीक्षा जो है 69,000 भर्ती के ले रहे हैं तो उसमें डिसलेक्सिया को मानते हैं। अपने ही मकड़ जाल में 2 क्वेश्चन में फंस गए।
और जो है हमारा प्रति व्यक्ति आय जो है, प्रति व्यक्ति आय जो प्रश्न हमारा उठता है, जैसे हमने कहा प्रति व्यक्ति आय, अब प्रति व्यक्ति आय की हम बात कर रहे हैं, प्रति व्यक्ति आय की हम चर्चा कर रहे हैं। तो जो प्रति व्यक्ति आय की ये हम कर रहे हैं, ये जो होता है जब कोई समितियां कहेंगी तो उपभोग आता है, कैलोरी आता है, लेकिन सामान्य जब आय देखा जाएगा तो वो प्रति व्यक्ति आय होता है, सारे किताबों में मिल जाता है। समितियां जब आएंगी कि कौन समिति है, कौन क्या है, तब जैसे तेंदुलकर समिति हो गई, नरसिंह राव समिति हो गए, तब वहां आता है उपभोग आता है, कैलोरी आता है। लेकिन अगर ये दिन नहीं है तो आप क्या लगाएंगे, प्रति व्यक्ति आय लगाएंगे। तो ऐसे जितने भी प्रश्न हैं सबके साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध हैं। ये नहीं है कि हम साक्ष्य नहीं दे रहे हैं, सबके सब साक्ष्य उपलब्ध है। इसी प्रकार आपको बता दें, जो छिद्र आता है श्वास छिद्र है, श्वास छिद्र का आपका है, उसका जो दिया गया है तिलचट्टा भी लेता है, लोअर क्लास में है, और हायर क्लास में आपको जो है मछली होती है। ये भी विरोधाभास प्रश्न हो गया। 3 प्रश्न तो साफ साफ दिख रहे हैं। चौथा प्रश्न क्या हो गया, राजेंद्र प्रसाद वाला हो गया कि राजेंद्र प्रसाद का और सच्चिदानंद का जब अध्यक्ष की बात होगी तो ये प्रश्न ही डिस्प्यूटेड है, प्रश्न ही गलत है आपका। प्रश्न ऐसे नहीं बनता है, ये कई बार पीसीएस परीक्षाओं में डिस्प्यूटेड में आ गया है। अब आप बताइए कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जब है इस प्रश्न को डिस्प्यूटेड माना हुआ है, आ चुका है, आप ऐसे प्रश्नों को कैसे अलाउ कर दिए हैं। अब आप ये बताइए, ऐसे प्रश्नों को आप करेंगे तो कैसे क्या हो जाएगा। 4-5 प्रश्न यही हो गए। और आपको ये बताएं, किसी भी भर्ती परीक्षा में ये रूल है कि यदि 15 से 20% जो है प्रश्न गलत पाए जाते हैं तो वो भर्ती परीक्षा रद्द करने के कगार पे पहुंच जाती है। आपको ये भी सत्य बताते हैं, माने अगर आपको 15 दूनी 30 प्रश्न मैक्सिमम अगर इनके गलत माने गए या इसमें डिस्प्यूटेड हो गए, 15 क्वेश्चन हो गया तो 30 हम बता रहे हैं 15 हो गया, अधिकतम संख्या पार करने लगेगी तो कहीं ना कहीं कंडीशन आयोग के ऊपर उंगली उठेगी। अब सरकार का वही विशेषाधिकार है, वो कुछ भी कर रही है, अब अपना मनमाना कर रही है। यहाँ तक हमारे शिक्षा मंत्री भी जी उल्टा सीधा बयान देने लगे। हम तो सोच रहे डॉक्टरी किए हुए हैं, पढ़े लिखे आदमी होंगे, हो सकता है डीजे वाले का समर्थन ना करें, हो सकता 3rd डिवीजन का समर्थन ना करें, तो सीबीएसई का उदाहरण दे करके यहाँ शिक्षक पात्रता परीक्षा का उदाहरण दोनों को सम्मिलित कर दिए हैं। हम कह रहे हैं नहीं सम्मिलित, लेकिन जो अचानक हाई स्कूल में 3rd डिवीजन, इंटर में 3rd डिवीजन, ग्रेजुएशन में संपूर्णानंद से किया है, बीएड संपूर्णानंद से किया है, अचानक इतना विद्वान रामानुजम की तरह प्रकट हो गया। ठीक है भाई, आपकी सरकार है, आप मंत्री हैं, कुछ भी कर सकते हैं, हम तो जनता, हमको तो सहना पड़ता है। लेकिन इसीलिए न्यायालय बना है, हम न्यायालय में जा चुके हैं, हमारी ये अलाउ हो चुकी है। हमको अगर 3 सुनवाई मिल गई तो मान के चलें कि रिजल्ट हमको तो मिल जाएगा, और दूसरे साथी जितने भी हमसे लोग जुड़े हुए हैं अधीर ना हो, सफलता अवश्य मिलेगी। जो भी हमसे जुड़ा हो ये आप जाके चेक कर लें। पहले लोग कह रहे थे हमको अपना फाइल दिखा दीजिए, अब आपको फाइल देखने की जरूरत नहीं है। अब कहाँ देखने की जरूरत है, अब चले जाइए सिविल में जाइए, 32-15 आप डालिए, हाई कोर्ट के सारे हमारे साथी जितने भी हैं बहुत अच्छे हैं हमारे साथी जो हमसे जुड़े हुए हैं। हम कंप्यूटर का उतना ज्ञान नहीं रखते हैं, हम उतना जानते नहीं, हम सीधे सीधी बात करने वाले हैं। हम मैथ के स्टूडेंट हैं, सीधे सीधे जानते हैं, ना उसमें फरेब करते हैं ना झूठ बोलते हैं। बहुत सारे झूठ बोलते हैं जिनको साक्षी नहीं पता, जिनको कुछ नहीं पता, वो भी इस मैदान में कूदे हैं। हमारे साथ में जितने जुड़े हैं बहुत अच्छे साथी हैं, हम तो उनको शुभकामना देते हैं कि हमसे भी तेज हैं। बताइए इतने अच्छे अच्छे स्टूडेंट जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं सब साक्ष्य उपलब्ध करा रहे हैं। एक हमारे साथी यहाँ तक कह रहे हैं कि सर ध्वनि का जो होता है वो ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंगों में भी आती है और अनुप्रस्थ तरंगों में लॉन्गिट्यूडिनल होती है और ट्रांसवर्स दोनों में चलती है। उनकी भी बात सही है। तो बताइए ऐसे ऐसे हमारे स्टूडेंट वो नौकरी नहीं पा रहे हैं, यह शोभनीय है हमारे लिए। लेकिन हम घबराइए नहीं, सारे साथियों से एक ही अनुरोध करते हैं कि आप घबराए नहीं, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। बस जितने भी साथी हमसे जुड़ रहे हैं या जुड़े हुए हैं या आगे जुड़ने वाले हैं, सभी लोग चैनल को अवश्य देखें और आप लोग सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब आप नहीं कर रहे, देख जाते रहे, सब्सक्राइब करेंगे तब नोटिफिकेशन मिलेगा। हमको जवाब देने में प्रॉब्लम हो रही है, आप सब्सक्राइब तो कर लें कि हमको जवाब ना देना पड़े। तो हम आपको बहुत सारे प्रश्नों को बताए हैं, हम कुल मिला के 16 प्रश्नों को ले जा रहे हैं और ये संख्या बढ़ती जाएगी। जब इसी तरह हम रहेंगे तो हम कामा को भी ले जाएंगे, फुल स्टॉप को भी देखा जाता है हिंदी में,
याद रखिएगा, जब हम कमी निकालेंगे तो आपके कामा को भी कमी निकालेंगे, आपको फुल स्टॉप को भी होता है, आपके प्रश्नवाचक चिन्हों पे होता है। जो इंग्लिश वाले होते हैं वो बेचारे सब जानते हैं कि कहाँ विसर्ग संधि लगती है। जैसे संस्कृत में भी है, एक द्वितीया भी विभक्ति है, एक षष्टमी विभक्ति है। लीजिए वहां भी डिस्प्यूटेड है। अब आप आयोग है तो द्वितीया मानेंगे तो हम थोड़ी ना मान लेंगे। हमारे जितने भी अध्यापक हैं सब उसको कहते नहीं है द्वितीया विभक्ति है, आयोग कह रहे षष्ठी विभक्ति है। लीजिए, अब आयोग विद्वान हो गया, जो वो लोग पढ़े हैं ग्रेजुएशन में बेचारे हिंदी से संस्कृत से पढ़े, आप पीजी कर लिए, उनको पता नहीं है, आयोग में पता नहीं कैसे विशेषज्ञ आ गए कि द्वितीया और षष्ठी में डिफरेंस नहीं आ रहा है। तो साथियों, जब हम कमी निकाल रहे हैं और हम 15 से 20% यदि कमी निकाल ले गए तो खतरे की घंटी हो जाएगी। और हम आपको बता दें, यदि हमको सफलता नहीं मिली ना तो हम सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे और सारे साथी हमसे जुड़े हुए हैं उनको अंत में नौकरी दिलाई के छोड़ेंगे। हम जिद पकड़ लिए हैं, हम गरीबी झेले हुए हैं, हम जानते हैं गरीबी क्या होती है। जिस प्रकार ये डीजे बजाने वाला नौकरी कर रहा है ना, हमको जिद आ गई। जिस दिन हमको पता चला कि डीजे बजाने वाला 146 नंबर पा गया, 42 नंबर पा गया, तभी हमको धुन सवार हो गया है। तभी हमको दिन रात नींद नहीं आ रही है साथियों। नहीं तो हम ये काम नहीं करते। हम ये धंधा नहीं, बिजनेस लोग कहते हैं धंधा कर रहा, बिजनेस कर रहा है, तब हम मुहिम में खड़े हुए। नहीं, अभी तक हमने कभी नहीं किया। 72,000 भर्ती चले गए, मैंने कभी नहीं आया। ये सब काम हम नहीं करना चाहते थे। लेकिन जब आए, हमने देखा कि एक जो र्यूमर हो रहा है कि एक व्यक्ति जो डीजे चलाने वाला है आज 142 अंक पा करके शिक्षक भर्ती टॉप कर रहा है, वो शिक्षक बन जाएगा, और हमारे साथी पढ़ने वाले रोड पे बैठे हुए हैं फेल हो जा रहा है। तो इस मुहिम में हमको आगे आना पड़ा और मैंने जिद पकड़ा। इस लॉकडाउन में हमने सबसे पहले फाइलिंग कर दिया, वो पेंडिंग दिखा रहा है और जस्ट उसका जो है सुनवाई होने वाली है। कोई भी व्यक्ति हमसे प्रूफ ना मांगे, हमसे प्रूफ वो कहाँ मांगे, जाके कोर्ट में चला जाए, हमारी वो फाइल देख ले। अब उसका विषय है, हम आपको जवाब कहाँ देंगे, हम चैनल पे ही जवाब देंगे। हम कहाँ जवाब दे पाएंगे। साथियों, अधीर ना हो, आपकी सीट हमारी पहली प्राथमिकता है कि हम आपकी सीट रिजर्व करा दें, और जब सीट रिजर्व हो जाएगा तब हमको उसी दिन खुशी मिलेगी। आप 1 नंबर बॉर्डर पे ही क्यों ना हो, हम मेरिट में आएंगे, ये आपको कैसे पता चलेगा, ये आयोग निर्धारित नहीं कर सकती है। पहले आप हमको हमारी सीट रिजर्व करो। अगर सीट रिजर्व नहीं करेंगे तब हम बताएंगे आपको, हम सब कुछ उतारू है, आपके लिए हम छोड़ने ना वाले नहीं है। इस लॉकडाउन में हमने यहाँ तक प्रयास कर लिया तो सब कुछ कर सकते हैं हम आपको। तो साथियों, जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो लोग, आप लोग धैर्य बनाइए, खुश रहिए, आप शांति बनाइए, हमको काम करने दीजिए। आप हमको इरिटेट कर देते हैं, बार बार प्रश्न पूछते हैं, इतना फोन आता है, हम कैसे जवाब दे पाएंगे। तो सभी साथी हैं, धैर्य बनाएं, आप हमारा वीडियो देखते रहें और जो भी सच होगा वही बताएंगे। सभी साथियों से यही बता रहे हैं कि हमारी ये पेंडिंग दिखा रही है, आने वाली है। सेकंड फाइल जो है, थर्ड फाइल कल चली जाएगी। कल सैटरडे था, फाइल रुकी हुई थी, सेकंड और थर्ड साथ में जाएगी और एक ही साथ टैग होकर के पहले के साथ टैग होगी। ये भी बता रहे हैं, पहले के साथ टैग होगी, कल हमारी 10 बजे ये भी हो जाएगी, ये भी एजेंसी में हमारी लगेगी, दोनों टैग हो जा रही है हमारी, दोनों की सुनवाई साथ में होगी, दोनों लोगों को लाभ मिलेगा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि लाभ सामूहिक मिलेगा, हम ऐसा आशा नहीं करते हैं सामूहिक मिलेगा। तो साथियों, जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।